मेरी आवाज सुनो, क्योंकि हर जज्बा एक कहानी है। अगर आज तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, तो ये सच नहीं है कि दुनिया बदल गई है। सच तो ये है कि तुमने खुद को सस्ता बना दिया है। तुम हर किसी के लिए अवेलेबल रहे, हर बात पर ठीक है कहा, हर बार अपने दिल के खिलाफ हाँ कहा, और अब तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कदर नहीं करते। आज मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूँ, एक सच दिखाने आई हूँ, जिससे तुम शायद हमेशा से भागते रहे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या रही है पता है? तुमने अपनी कीमत तय करने का अधिकार दूसरों को दे दिया। तुमने सोचा, लोग मुझे जितना इम्पोर्टेंस देंगे, मैं उतना ही कीमती हो जाऊंगा। और जब उन्होंने तुम्हें कम आंका, तुम टूट गए। लेकिन सच इससे उल्टा है। दुनिया तुम्हें वैसा ही ट्रीट करती है जैसा तुम खुद को ट्रीट करते हो। हमेशा उपलब्ध रहना यानी सस्ता समझा जाना। जो इंसान हर समय अवेलेबल रहता है, वो धीरे धीरे सस्ता हो जाता है। जो हर कॉल उठा लेता है, हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है, हर प्लान में हाँ कह देता है, उसकी हाँ की कोई कीमत ही नहीं रह जाती। सोचो, अगर बाजार में दो दुकानें हैं और एक दुकान पर हमेशा सेल लगी रहती है, 50% ऑफ, 70% ऑफ, और दूसरी कभी सेल नहीं लगाती। या आपको भी पता होगा कि भीड़ तो पहली ही दुकान पर हमेशा ज्यादा रहती है, लेकिन रिस्पेक्ट और कीमत दूसरी दुकान की होती है। तुमने अपनी लाइफ को पहली दुकान बना दिया है। अपनी कीमत समझना कोई अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन आत्मसम्मान कहता है कि मैं किसी से कम नहीं हूं। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो झुकते रहते हैं या फिर अचानक एक्सप्लोड हो जाते हैं। दोनों ही सस्ती आदतें हैं। और जब तुम अपनी सीमाएं तय नहीं करते, तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। जब तुम ना नहीं कहते, तो लोग मान लेते हैं कि तुम्हारा समय उनका ही है। और जब तुम चुप रहते हो, तो लोग तुम्हारी जगह अपने हिसाब से भर देते हैं। इसलिए एक छोटा सा अभ्यास करो, एक छोटी सी प्रैक्टिस। आज से एक काम करो, दिन में कम से कम एक जगह जहां आपका मन नहीं है, वहां ना कहो। तुम्हें डर लगेगा, थोड़ी सी घबराहट होगी, लेकिन वहीं से तुम्हारी कीमत बननी शुरू हो जाएगी। हर इंसान के अंदर एक राजा है, लेकिन उस राजा को तुम भिखारी की तरह जीने पर मजबूर कर रहे हो। कोई तारीफ करे, तुम खुश हो जाते हो। कोई आलोचना करे, हम टूट जाते हैं। ये कैसी जिंदगी है जो हमेशा दूसरों की राय पर टिकी हुई है? और हम अकेले क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते। जैसे ही हम अकेले होते हैं, हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, मोबाइल पे कुछ देखने लगते हैं, सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देखने लगते हैं, रील देखने लगते हैं, या किसी को मैसेज करने लगते हैं। कुछ भी करना है, हम क्या कर रहे हैं? दरअसल हम खुद से भाग रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम अकेले बैठकर शांत महसूस करने लगेंगे, उस दिन हम खुद अपने आप महंगे हो जाएंगे। हमारी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम पूर्णता के साथ जी रहे हैं। हमारी कीमत हमारे शब्दों में कभी नहीं रहती, वो हमारी एनर्जी में रहती है। आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोग कम बोलते हैं, फिर भी उनकी प्रेजेंस बड़ी भारी होती है। और कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन कोई असर नहीं छोड़ते। तो इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क है एनर्जी का। इसलिए हर बात पर रिएक्ट मत करो। हर बात पर जवाब देना, एक्सप्लेनेशन देना, अपनी सफाई देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हर रिश्ता सफाई के लायक होता भी नहीं। हमेशा अच्छे लोगों के साथ बैठो, सही कंपनी में बैठो,
और वही आपकी सही एनर्जी को तय करेगी। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमने मना किया तो लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन सच बात तो ये है कि जो इंसान हमारी ना को सहन नहीं कर सकता, वो हमारी हाँ को भी डिजर्व नहीं करता। हम कहते हैं कि फला व्यक्ति ने हमें हर्ट किया, उसकी वजह से मैं ऐसा हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमने अलाउ किया उसको, और जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हम उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो हमें हर्ट करे, उसी दिन हमारी पावर हमारे पास वापस आ जाएगी। गरिमा एक ऐसी चीज होती है, डिग्निटी, जो कभी शोर नहीं करती, वो कभी अनाउंस नहीं करती कि मैं कीमती हूं, वो बस होती है। कम बोलना, स्पष्ट रहना और हर जगह खुद को साबित ना करना, यही डिग्निटी है। इसलिए आज से एक चीज बदल दो। हर डिसीजन से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है? क्या मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है? और अगर जवाब हाँ में है तो उसी वक्त रुक जाओ। और अगर आज तुम ये महसूस कर रहे हो कि तुम खुद को सस्ता बेच रहे थे, तो ये हार नहीं है, ये शुरुआत है। अब अपने आप से एक वादा करो कि तुम कहां पर ना कहने वाले हो, वो पहले ही डिसाइड कर लो, क्योंकि अपनी कीमत पहचानने की शुरुआत स्वीकार करने से होती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करें। क्या पता किसी को इसकी जरूरत हो।